हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से। इससे पहले वाली वीडियो में उससे पहले का कवर कर चुके हैं हम। सो अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियल, vegetation types. These have contributed in the development of various types of soils. क्योंकि कई तरीके के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, कई तरीके के फीचर्स हैं, सो जिसकी वजह से सॉइल के टाइप्स हैं। पहला सॉइल कौन सा है? एलुवियल सॉइल। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। आप देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है। सो इनफैक्ट जो नदर्न प्लेन्स है ना, वो सब एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं। These have been deposited by 3 important Himalayan rivers. जो इंडस सिस्टम है, ऊपर इंडस वाला एरिया है, देन उसके गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गए। सो ये जो रिवर्स वाला सिस्टम है, इसके अराउंड में क्या पाई जाती है? सॉइल, एलुवियल सॉइल। These soils also extend in राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में भी थ्रू और नैरो कॉरिडोर के थ्रू ये पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए, जो कि जैसे कि जो महानदी है, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी रिवर्स, इन सब के डेल्टा पर कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में एलुवियल सॉइल कुछ इस तरीके की होती है, ये वाली एलुवियल सॉइल। ठीक है। नाउ द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड भी मिला हुआ होता है इसमें, थोड़ा सा सिल्ट होता है, क्ले का मिक्सचर होता है। सो एज वी मूव इनलैंड्स टूवर्ड्स द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज। जब हम रिवर वैलीज की तरफ मूव करते हैं ना, तो वहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो हमको कुछ थोड़े से बिगर साइज़ के दिखते हैं। So in the upper reaches of river valley, that is near the place of the break of slope, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Doas, Chos and Terai. Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. ठीक है। तो साइज़ पर ही सिर्फ जो है डिपेंड नहीं है, बल्कि सॉइल्स जो हैं उनकी एज के अकॉर्डिंगली भी डिवाइडेड है। कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल बंगर। हम बंगर जो है, सो दैट इज़ ओल्ड एलुवियल। और खादर कौन सी है? न्यू एलुवियल। द बंगर सॉइल हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन दी खादर। ठीक है। सो बंगर में क्या काय की चीज़ जो है क्वांटिटी ज़्यादा है ना। सो दैट इज़ कंकर का कंसंट्रेशन बंगर में ज़्यादा है। ना इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन बंगर। ठीक है। जो खादर है वो जो है मोर फाइन पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल हैं और फर्टाइल भी होती है। ठीक है। बंगर से ज़्यादा फर्टाइल होती है। एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल्स कैसे सॉइल्स होते हैं? दिस सॉइल इज़ फर्टाइल। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, लाइम की क्वांटिटी इसमें पाई जाती है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट, अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी होता है। सो इसके कुछ फीचर्स हैं, ये एलुवियल सॉइल के फीचर्स हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है। एडिक्वेट प्रोपोर्शन में पोटैश पाया जाता है, फर्टाइल होती है, हाई फर्टिलिटी होती है इसकी। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। सो सॉइल्स इन ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। अगर हम सॉइल्स थोड़े ड्रायर एरिया की बात कर लेते हैं तो वो ज़्यादा एल्कलाइन होते हैं और उनको हम प्रोडक्टिव कर सकते हैं अगर उनका कुछ ट्रीटमेंट किया जाए, इरिगेशन के थ्रू हम उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जो ड्राई एरिया में सॉइल पाई जाती है। Now next is black soil. So these soils are black in color.
इनको और क्या बोला जाता है, रेगर सॉइल, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि विच सॉइल इज नोन एज रेगर, राइट। सो दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। सो कॉटन को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल इम्पॉर्टेंट, कौन सी सॉइल में ग्रो होता है कॉटन, सो दैट इज ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल भी हम उसे कहते हैं। सो इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। सो जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो भी जो है पेरेंट रॉक के साथ साथ इम्पॉर्टेंट फैक्टर में आती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ the Deccan Trap basalt region is spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. अगर हम डेक्कन वाला एरिया देखते हैं ना, डेक्कन ट्रैप वाला एरिया जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में है, सो वो वाला एरिया में जो है डेक्कन ट्रैप था। सो बसाल्ट रीजन जैसे हम कहते हैं, वहाँ पर लावा फ्लो हुआ था जिसकी वजह से जो है बसाल्ट पूरे में फैल गया था वहाँ पर डेक्कन एरिया में, जिसको हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। सो इसी वजह से उस जगह पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। सो कौन कौन से एरियाज़ हो गए जो हम डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली उसमें महाराष्ट्र है, ठीक है। सो महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मालवा वाला रीजन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये थोड़ा द साउथ ईस्ट की तरफ भी मूव करता है अलॉन्ग दी गोदावरी और कृष्णा वैलीज की तरफ भी। The black soils are made up of extremely fine clayey material. They are well known for their capacity to hold moisture. वो अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड कर लेते हैं। सो इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो जो ब्लैक सॉइल है वो रिच है किस किस में, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, ठीक है, ये सब पाया जाता है। सो दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं पाया जाता, बहुत ही रेयरली मिलता होगा तो फॉस्फोरिक कंटेंट। सो यहाँ पर डीप क्रैक्स बन जाते हैं हॉट वेदर में, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. बहुत स्टिकी हो जाती है जब ये वेट होती है, ठीक है। और ये जो मैप है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कहाँ कहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो हमने देखा था एलुवियल सॉइल ये रहा, इंडस वाला, थोड़ा सा इंडस वाला ऊपर वाले रीजन में, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में, गंगा वाले रीजन में, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। सो नॉर्थ वाले रीजन में एलुवियल सॉइल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल हो गया। देन इसके बाद हमने ब्लैक सॉइल देखा था। सो ब्लैक सॉइल हमने देखा था कि डेक्कन वाले एरिया में, महाराष्ट्र वगैरह वाले एरिया में होगा। सो ये डेक्कन सॉइल हो गई। सो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वाली रेड एंड येलो सॉइल हो गई, ठीक है। सो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। Now next is red and yellow soils. Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in eastern and southern plateaus of Deccan Plateau. ठीक है। सो रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, जो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है ना डेक्कन प्लेट्यू का, जहाँ पर कम रेनफॉल पाई जाती है वहाँ पर। और येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा ले लो, तो थोड़ा छत्तीसगढ़ ले लो, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन along the Piedmont of zone of Western Ghats. So these soils develop a reddish color. Reddish color क्यों होता है? Due to diffusion of iron. ठीक है। So these soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. So this is important. Now it looks yellow when it occurs in a hydrated form. जब वो अपने hydrated form में होती है so वो yellow लगने लगती है. So this is important कि ये red क्यों होता है और yellow क्यों लगने लगता है, ठीक है। Next is laterite soil. So laterite has been derived from the Latin word से ये derive होता है जिसे हम later बोलते हैं which means brick. Laterite soil develops under tropical और subtropical climate जहाँ पर पाया जाता है with alternate wet season भी होगा, dry season भी होगा alternatively, वहाँ पर हम laterite soil पाई जाती है, ठीक है। So this soil is the result of intense leaching due to heavy rain. Lateritic
सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक होते हैं, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डिफिशियंसी है, कमी है। कौन से एरिया में पाए जाते हैं? सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं। Where these soils support deciduous and evergreen forest, it is humus rich, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमस पाया जाता है, ठीक है, सो इट इज़ रिच इन ह्यूमस। But under sparse vegetation and in semi-arid environment, it is generally humus poor. सेमी एरिड एनवायरनमेंट में ह्यूमस कम पाया जाता है यहाँ पर। और जो है इरोजन की बात करते हैं, डिग्रेडेशन के लिए ये थोड़े से मतलब वहाँ पर डिग्रेडेशन और इरोजन ईजिली हो जाता है। किस वजह से? ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, जैसे कि पर्टिकुलरली जो हिली एरियाज़ हैं कर्नाटक के, देन केरला के, तमिलनाडु के, तो ये जो सॉइल है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर suitable for crops like cashew nuts. Now next is arid soil. So arid soil range from red to brown in color. They are generally sandy in texture, saline in nature. ये कुछ जो है फीचर्स हैं इम्पॉर्टेंट, तो ये याद रखने पड़ेंगे कि जो एरिड सॉइल है उसका क्या फीचर है, कि ये रेड टू ब्राउन कलर में पाए जाते हैं, फिर थोड़ा सा इनका सैंडी टेक्सचर है, सेलाइन है नेचर में, ठीक है। सो इन अलग अलग फीचर्स है, इसी वजह से डिवाइड भी हुए हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यू हैव टू रिमेंबर। In some areas, the soil content is high and common salt is obtained. हम ऑब्टेन कर लेते हैं कॉमन सॉइल जब पानी को इवेपोरेट कराकर। सो ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है और सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं पाया जाता। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द increasing calcium content downwards. जो बॉटम हॉराइजन्स है वहाँ पर जो कंकड़ लेयर है जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है वाटर का। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन सीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अगर प्रॉपर इरीगेशन कर लेते हैं तो ये कल्टिवेबल बन जाता है ये वाला एरिया। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल्स। सो दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली और माउंटेनियस एरिया है ना, वे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, वहाँ पर ये वाली सॉइल पाई जाती है। सो इसका जो टेक्सचर है वो वेरी होता है अकॉर्डिंगली, जो माउंटेन इन्वायरमेंट वहाँ पर फॉर्म होते हैं, वेयर दे आर फॉर्म, सो उसके अकॉर्डिंग उसका टेक्सचर होता है। सो दे आर लूमी एंड सिल्टी, थोड़े से चिकने टाइप होते हैं। सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन होते हैं अपर स्लोप्स में। प्रॉपरली कोर्स ग्रेन्ड वाले जो होते हैं ना, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं, और नीचे थोड़े सिल्टी टाइप होते हैं। सो इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस इनंडेशन एंड एसिडिक होते हैं और लो ह्यूमस कंटेंट होता है। सो द सॉइल्स फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, पर्टिकुलरली जो रिवर टेरेसेस पर होते हैं या एलुवियल फेंस पर होते हैं, वो फर्टाइल होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉइल इरोजन और उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को, ठीक है। सो द डिनंडेशन ऑफ सॉइल कवर हो गया, सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है जब जो सॉइल कवर है वो हटने लगता है, या उसको मतलब पानी के थ्रू वो हटने लगता है, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन एक साथ होते रहते हैं, जैसे ये जनरली बैलेंस रहता है दोनों के बीच में। जितना सॉइल इरोड होता जा रहा है उतना ही सॉइल जो है जनरेट होता जा रहा है।
समटाइम्स दिस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, डिफॉरेस्टेशन करें, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इन एक्टिविटीज़ की वजह से, और कुछ कभी कभी नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे विंड हो गया, पानी हो गया, ग्लेशियर हो गया, सो जिसकी वजह से लैंड इरोशन, वो सॉइल इरोशन होने लगता है। सो जो रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल से निकल करके एंड मेक डीप चैनल्स बना देता है, जिसको हम गलीज बोलते हैं, राइट। सो जैसे कि ये रहा गली इरोशन। नाउ द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, वहाँ पर नहीं हो पाता है, और हम उसको क्या कहते हैं, बेड लैंड। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस। चंबल बेसिन एरिया वाले को हम क्या कहते हैं, रेवाइंस। सो समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट की तरह जो है फ्लो होने लगता है, ठीक है। सो इन सच केसेस द टॉप सॉइल तो वॉश अवे हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, शीट इरोजन बोलते हैं, ठीक है। सो विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। नाउ सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज, सॉइल इरोजन का और क्या कॉज है, वो है डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेथड्स हैं जो कि प्रॉपरली हम नहीं कर पाते हैं, सो उस वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। फ्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, that is up and down the slope form channels for the quick flow of water leading to soil erosion हो जाएगा खाम खाम में, आप सही तरीके से प्लोइंग नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लोइंग along the contoured lines can decelerate the flow of water down the slope, हम उसको कॉन्टोर प्लोइंग बोलते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम प्लोइंग प्रॉपर मैनर में करते हैं, कॉन्टोर लाइंस के अकॉर्डिंगली अगर हम करते चले जाते हैं, जिसको हम कॉन्टोर प्लोइंग बोलते हैं, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, और इस वजह से यू कैन दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। ना स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस बना सकते हैं, देन टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, टेरेस कल्टिवेशन। सो वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग होती है वहाँ पर। सो लार्ज फील्ड्स, उसको हम स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। सो दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, विंड का फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरोजन धीरे होगा या फिर नेग्लिजिबल होगा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। सो प्लोइंग तरीके से कॉन्टोर लाइंस में कॉन्टोर प्लोइंग, देन इसके अलावा जो है टेरेस कल्टीवेशन हो गया, और तीसरा हो गया स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। तीसरा हो गया स्ट्रिप क्रॉपिंग। नाउ प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे। रोज ऑफ सच ट्रीज आर नोन एज शेल्टर बेल्ट्स, कहते हैं जो ट्रीज रो में लगा दिए जाते हैं, सो दैट आर शेल्टर बेल्ट्स। सो दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली किसमें, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड स्टेबलाइजिंग दी डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया में जो है स्टेबलाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शेल्टर बेल्ट्स का। सो विद दिस आवर चैप्टर एंड्स, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट्स में लिख दिएगा, ठीक है। सो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक यू, दैट्स इट।